प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख को उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो बीमारी से रिलेटेड है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना की जाए और हम व्हाट्सएप के ज़रिए, पर्सनल कॉन्टैक्ट के ज़रिए और बहुत तरीक़ों से हम लोगों तक इस न्यूज़ को पहुंचाते हैं कि हम बीमार हैं, हमारे लिए प्रार्थना की जाए। और लोग हमारे लिए प्रार्थना करते भी हैं। और बहुत बार क्या होता है कि प्रभु के दास दासियां भी हमारे घर में आते हैं और वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं आज 4 बातें आज आपके सामने ऐसी रखूँगा जो हमें भला चंगा करेंगी, हमें चंगाई देंगी। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। अगर आप बीमार हैं, अगर आप अभी भी बीमार हैं तो आप इन चारों बातों को आजमा के देखिए। 3 दिन के अंदर परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा, चाहे आपकी कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो। बहुत बड़ी बातें हैं ये, बहुत ही गंभीर बातें हैं ये। इन बातों को हमें सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये चारों बातें हम निरंतर करेंगे, डेली करेंगे, करते रहेंगे, तब एक पावर हमें देगा परमेश्वर। और परमेश्वर उस बीमारी को, जो भी बीमारी हमारे शरीर में है, उसे दूर कर देगा। तो ये क्या बातें हैं 4, इन्हें जानने के लिए आपको पूरा संदेश सुनना होगा। तो पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जो बीमार हैं वो इन 4 बातों को जानें और अपने लाइफ को अच्छा बनाएं, भले चंगे रहें और इससे इन बीमारियों को लताड़ के परमेश्वर को महिमा दें। प्रेज द लॉर्ड। 2 में आज का सवाल है, आपको बताना है कि परमेश्वर ने कौन से दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। परमेश्वर ने कौन से दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करें, मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मिलकर तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस समय इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक के रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दें। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है, क्या आप बीमार हैं? अगर आप बीमार हैं तो आज 4 बातें ऐसी सीख लीजिए कि बीमारी हमारे शरीर से, जीवन से, घर से, परिवार से दूर हो जाएगी। ये क्या बातें हैं? तो आइए हम देखेंगे कि हमें एक अधिकार दिया है परमेश्वर ने, हर एक चीज़ पर अधिकार दिया है। बीमारियों पर और निर्बलताओं पर परमेश्वर ने हमको यह अधिकार दिया है। आइए देखेंगे वो अधिकार क्या है, किन पर है। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय, और देखेंगे उसका 1 पद से हम पढ़ेंगे। वहाँ पर जब यीशु मसीह ने चेलों को नियुक्त किया और उन्हें सामर्थ्य दी, तो वो सामर्थ्य हमारे पास भी है, वो अधिकार हमारे पास भी है। तो आइए देखें यहाँ पर क्या लिखा है। 1 आयत में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 1। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। ये अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है। तो हम अधिकार से क्या करें? इन बीमारियों को डांटें। पहला काम हमें क्या करना है? इन बीमारियों को डांटना है। बीमारियों को बड़ा नहीं बनाना है। हम क्या करते हैं कि लोगों को कहते हैं इतनी बड़ी बीमारी हो गई, इतनी बड़ी बीमारी हो गई, हम इतने दिनों से बीमार हैं। हम बीमारी को क्या करते हैं? महिमा देते हैं बोल बोल के। हमें करना क्या है? बीमारी को बताना है कि तुझसे बड़ा मेरा यीशु है। सुबह सुबह उठिए, फ्रेश होकर दरवाजे पर खड़े होकर बोलिए, ऐ बीमारी तुझसे बड़ा मेरा यीशु है। आपको क्या बोलना है?
ए बीमारी तुझसे बड़ा मेरा यीशु है। बीमारी को बताना है कि यीशु तुझसे बड़ा है। यीशु मसीह को नहीं बताना कि मेरी बीमारी इतनी बड़ी है, मैं बीमार हूँ, प्रभु मुझे चंगा कर। नहीं, बीमारी को बताना है कि मेरा यीशु तुझसे बड़ा है और वो तुझे लताड़ देगा। और हम जानते हैं यीशु मसीह ने बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है। हमने बाइबल में भी पढ़ा है और वैसे भी प्रत्यक्ष में भी हम देखते हैं। बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ हम सुनते हैं आजकल यूट्यूब पर, और वैसे भी हम अपने जब चर्च में जाते हैं वहाँ पर भी बहुत बड़ी गवाहियाँ हमारे सामने आती हैं। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, बीमारियों को डांट के कहना है कि हे बीमारी तुझसे बड़ा मेरा यीशु है, पहली बात। दूसरी बात हमको क्या करनी है, रोज प्रतिदिन हमें एक बात को बोलते रहना है, बोलते रहना है, और वो है यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय और उसका 5 पद। यशायाह चैप्टर 53 वर्स 5। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है यीशु मसीह के विषय में। यहाँ पर पूरा जो अध्याय है 53 अध्याय वो यीशु मसीह के विषय में है, लेकिन मैं 5 पद पढ़ूंगा। लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। ये एक ऐसा शब्द है जो हमें विजय दिलाता है बीमारी के ऊपर। जब मैं बीमार था 2024 में और मैं हॉस्पिटल में था, आईसीयू में था, तो जब मेरी बातचीत हो रही थी लोगों से, मुझे फ़ोन पर मेरे से बातचीत कर रहे थे लोग, और मुझे बताया जा रहा था, मेरे बच्चे आकर बता रहे थे कि आपके लिए प्रार्थना हो रही है और आप बोलें, इस बात को बोलते रहें कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। ये अगर आप बीमार हैं तो ये बात निरंतर बोलें, रेगुलर बोलें, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। मैंने इस बात को बार बार बोला हॉस्पिटल में, और परमेश्वर ने मुझे इस भयंकर बीमारी से बाहर निकाला। अन्यथा कुछ भी हो सकता था, इतनी भयंकर बीमारी थी। मेरे जो पैनक्रियाज में जो पस हो गई थी उससे मैं बहुत क्षीण हो गया था, बहुत कमज़ोर हो गया था और घुलता जा रहा था, मेरा वज़न भी बहुत कम हो गया था। लेकिन जब मैंने इस बात को कोड किया कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, रोज़ इस बात को हम बोलें, हम इस बात को याद दिलाएं, प्रभु यीशु मसीह को महिमा दें, ये बात कह करके, प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। तू कोड़े नहीं खाता तो मैं चंगा नहीं होता, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। बाइबल इस बात को बताती है। अभी हमने पढ़ा है यशायाह 53 अध्याय के 5 पद में, यशायाह चैप्टर 53 वर्स 5। ये तो दूसरी बात होगी। पहली बात आपको बीमारी को बताना है कि तुझसे बड़ा मेरा यीशु है। दूसरी बात आपको रोज़ प्रतिदिन बोलना है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। तीसरी बात है भजन संहिता 107 की 20 आयत को जब हम पढ़ते हैं, सॉन्ग चैप्टर 107 वर्स 20, यहाँ पर हम देखते हैं वचन के द्वारा परमेश्वर हमें चंगा करता है। तो हमें करना क्या है, प्रतिदिन वचन को पढ़ना नहीं छोड़ना। कैसी भयंकर बीमारी हो, कैसी ही परिस्थिति में हो, आजकल तो फ़ोन में भी बाइबल है, आप फ़ोन की बाइबल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बेड पर हैं और आपकी बीमारी गंभीर है तो आप हिल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप फ़ोन निकालिए, उसमें से वचन पढ़िए और भजन संहिता 91, भजन संहिता 23, भजन संहिता 121 ये पढ़ते रहें। और यीशु मसीह का जो गॉस्पेल है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये रेगुलर पढ़ें। आइए देखेंगे भजन संहिता 107 अध्याय के 20 पद में क्या लिखा है। सॉन्ग चैप्टर 107 वर्स 20, यहाँ लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। वो अपने वचन के द्वारा हमें क्या करता है, चंगाई दे देता है। तो तीसरी बात क्या है, वचन का मनन करना, वचन को पढ़ना, वचन को रेगुलर पढ़ना, सुबह शाम जब भी समय मिले। क्योंकि जब हम बेड पे होते हैं, हमारे कोई काम नहीं होता, बस हम बेड पे होते हैं, और हमें तब क्या करना होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन को पढ़ने की ज़रूरत है। रेगुलर इसको पढ़ते रहेंगे, ये वचन हमारे अंदर जाएगा और क्या करेगा, बीमारी को निकाल के दूर कर देगा। ये 3 बातें मैंने आपको बताई हैं। पहली बात क्या है, हमें डांटना है बीमारी को और कहना है बीमारी तुझसे बड़ा मेरा यीशु है। दूसरी बात आपको करनी है कि बोलते रहना है तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। तीसरी बात आपको रेगुलर ये बाइबल पढ़ते रहना है ताकि बीमारी आपको छोड़कर चली जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथी और आखिरी बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम बीमार होते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे लिए कोई प्रार्थना करे, हमारे लिए कोई प्रार्थना करे। फिर हम
अपने जितने भी हमारे संपर्क होते हैं वहाँ पर सारी बातों को पहुँचाया जाता है कि हम लोग बीमार हैं, फलाना बीमार है, उसके लिए प्रार्थना करें। व्हाट्सएप ग्रुप हैं, वहाँ पर बोला जाता है। हमारे पर्सनल जो कॉन्टैक्ट हैं उनसे भी हम कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करें। और बहुत से पास्टर लोग परमेश्वर के दास दासी हमारे घर आते हैं और प्रार्थना करते हैं हमारे लिए ताकि हम चंगे हो जाए। लेकिन एक बात है बाइबल में जो हमें सीखनी पड़ेगी। जब हम बीमार होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि कोई हमारे लिए प्रार्थना करे, हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए उस समय। यह नहीं कि हम बीमार पड़े तो हम प्रार्थना नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, अपने मन में हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, बोल सकते हैं प्रभु तू मुझे चंगाई दे। तो वचन हमें क्या बताता है, आइए देखेंगे। सबसे पहले जॉब चैप्टर 42 वर्स 10, ये अय्यूब की पुस्तक और उसका 42 अध्याय और उसके 10 पद में देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, अपने लिए प्रार्थना नहीं की कि प्रभु मुझे चंगा कर दे, मैं फोड़ों से पीड़ित हूँ और मेरी परिस्थिति तो जानता है, मुझे चंगा कर। ऐसा नहीं किया उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसके मित्रों का नहीं उसका खुद का दुख दूर कर दिया। इसी तरह से हम जब देखते हैं याकूब की पत्री में 5 अध्याय में, तो वहाँ पर लिखा है कि अगर तुम आनंदित हो तो स्तुति के भजन गाओ, अगर बीमार हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ, वो आकर रोगी के लिए प्रार्थना करेंगे और तेल मल के उसके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। लेकिन 16 पद में एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है जो हमें सीखनी चाहिए। आइए उस पद को देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पर। याकूब की पत्री है 5 अध्याय उसका 16 पद, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 16। यहाँ पर लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, और लिखा है देखिए दूसरे हिस्से में, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि चंगे हो जाओ। तो हमें ये नहीं कि हम ये सोचे कि हमारे लिए कोई प्रार्थना करें, नहीं, हम भी प्रार्थना करें, अपने लिए ना करें, दूसरे बीमारों के लिए प्रार्थना करें। हम खोजें, व्हाट्सएप ग्रुप में देखेंगे किसके लिए प्रार्थना करें, कितने हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आए हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। हम जब उनके लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में जो रोग हैं उन्हें दूर कर देगा। परमेश्वर इसका हमें रिगार्ड देगा, हमें इनाम देगा और हमें चंगाई देगा ताकि हम और लोगों के लिए भी प्रार्थना कर सकें। तो ये 4 बातें हमें चंगाई देती हैं। अगर हम बीमार हैं तो जैसे कि आज का शीर्ष है क्या आप बीमार हैं, तो ये 4 बातें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात क्या है, बीमारी को डांटना और उसको बताना है कि हे बीमारी तुझसे बड़ा मेरा यीशु है। दूसरी बात, हमें इस बात को बोलते रहना है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। तीसरी बात, हमें बाइबल को पढ़ते रहना है क्योंकि वचन के द्वारा हमें चंगाई मिलती है। भजन संहिता 107 की 20 आयत में हमने पढ़ा है। और आखिरी बात, हम प्रार्थना करते रहें, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए प्रार्थना करें ताकि उनके तो दुख दूर हो ही, हमें भी चंगाई मिले और प्रभु हमारी सारी भरपाई कर पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आप बीमार हैं तो आज ही से इन 4 कामों को करना शुरू करें। 3 दिन के अंदर परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा कर देगा, ये मेरा दावा है और वादा भी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। 2 प्लस में आज का सवाल है कि आपको बताना है कि परमेश्वर ने किस दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इन 4 बातों को स्मरण रखिए जो हमें बीमारी से छुटकारा देती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।